बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको मुरसलीन स्टोरीज़ में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे मोहल्ले में खाला नामी औरत ने घर ख़रीदा था। सब मोहल्ले की औरतें इसे मिलने जाती और आकर मुझे बताती, सफ़िया क्या शानदार औरत है, खालदा वो क्या सजी धजी है, इसकी क्या शान है। मेरा दिल एकदम ही जकड़ा जाता था, हसरत से सीना जलने लगता था। दरअसल खालदा के आने से पहले मोहल्ले में मेरी साथ बैठी होती थी। यह मुतवस्सित तबके का मोहल्ला था। मेरा शौहर एक सरकारी स्कूल में उस्ताद था, इसलिए मेरे हालात इनसे अच्छे थे। फिर पहनने ओढ़ने का काफ़ी मालूम था, इसलिए सब मेरे सामने खींची चली जाती थी। मगर अब हर तरफ खालदा ही खालदा होती रहती थी। मैं तो जिस उसके हाथों मजबूर होकर इससे मिलने चली गई थी। वो बड़ी मिलनसार और हंसमुख औरत थी, मगर एक बात ने मुझे चौंका दिया था। वो बोली, मैं तन्हाई रहती हूँ। मैंने इसके शौहर से मुतल्लिक पूछा तो वो बोली, 10 साल कबल ही मेरी तलाक हो गई थी। मैंने पूछा, तो आपका खर्चा कैसे चलता है? खालदा बोली, मैं खुद कमाती हूँ। मैंने सारा ला दिया और घर आई, मगर ये बात मुझे हजम ना हुई थी। एक तन्हा औरत कितने कमा लेती होगी। चला इस महंगे कपड़े, जूते, घर की सादत ने मुझे शशो-फन में मुब्तला कर रख दिया था। मैंने सोच लिया था कि जब अगली बार खालदा के घर जाऊंगी तो इससे काम की नैयत को पूछूंगी। 2 दिन बाद ही मैं खालदा के घर के सामने खड़ी थी, मगर तब तक वो एक बहुत बड़ी गाड़ी में बैठकर चली गई थी। मगर मेरे ज़हन में ये ख्याल आया, ये क्या करती है जो इसे इस कदर बड़ी गाड़ी लेने आती थी। मैंने सोच लिया था कि इस बात का तो सुराग लगा कर ही रहूँगी। मैं घर आई तो मेरी पड़ोसन भी मेरे पीछे ही मेरे घर में दाखिल हो चुकी थी। वो बोली, सफ़िया, खालदा तो बड़ी असर और सूख वाली औरत है, हर रोज़ इसे बड़ी गाड़ियाँ लेने आती हैं। मैंने सोच लिया है कि इससे कहूँ कि वो मेरी बेटी की कहीं नौकरी ही लगवा दे। तुम तो से ये तो काम हो ना सका। मैं तंग होकर बोली, औरतों के असर और सूख कहाँ से आ गए? क्या तुम नहीं जानती? क्या जिन औरतों के गैर मर्दों के साथ तल्लुकात होते हैं, इनके लिए ही गाड़ियाँ आया करती थीं। हाँ, तुम अपनी बेटी की मुलाजमत के लिए कह देना इसे, फिर तुम्हारी बेटी के लिए भी गाड़ियाँ आया करेंगी। मेरा शौहर तो हक हलाल की नौकरी करता है, इसे तो इन्हें नौकरी ढूंढने में वक्त लगेगा। तुम जो बेटी की कमाई खाने के लिए उतावली होती जा रही हो, तुमसे सब्र क्यों नहीं होगा? मेरी पड़ोसन मेरी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई थी और फिर वो बड़बड़ाती हुई मेरे घर से निकल गई थी। मुझे न जाने खालदा की तारीफ सुनकर क्या हो जाता था। मैं तो अपने आपस में ही नहीं रहती थी, मगर बाद में एहसास हुआ कि शायद मैं इसे एक पाक दामन औरत पर तोहमत लगाकर अपनी आखिरत तबाह कर दी है। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले की बाकी घरों से भी बातें सामने आने लगी थी जो मैंने इसके मुतल्लिक की थी। मैं भी घर जाकर इन बातों को बढ़ावा देती। एक दिन मैं मौलवी साहब के घर गई। मौलवी साहब भी मेरी बहुत इज़्ज़त करते थे, क्योंकि मैं एक उस्ताद की बीवी थी। मैं बोली, मौलवी साहब, हमारे मोहल्ले में एक फितना सर उठा रहा है, आपने इस पर नज़र करम क्यों नहीं की? वो हैरान हो गए और बोले, बेटी किस चीज़ से मुतल्लिक बात कर रही हो? मैं बोली, खालदा के बारे में बात कर रही हूँ। वो तलाक याफ्ता है, मगर हर रोज़ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इसे लेने के लिए आती हैं। इसकी देखा देखी मोहल्ले की बाकी लड़कियाँ भी इस जैसा बनना चाहती हैं। सबकी यही राय है कि इसे इस मोहल्ले से निकाल दिया जाए, क्योंकि इसके चाल चलन अच्छे नहीं हैं। फिर हमारे मोहल्ले में कोई शरीफ घराना रिश्ता लेकर क्यों आएगा?
हमारी बेटियां घरों में बैठी बैठी बूढ़ी हो जाएंगी। मौलवी साहब परेशान हो गए और बोले, बेटी हम बड़े बुजुर्ग मिलकर कुछ करते हैं। और फिर 3 दिन बाद ही सब लोग खालदा के घर के बाहर खड़े थे। मौलवी साहब बोले, खालदा बेटी हम नहीं जानते कि रोज़ रोज़ ये गाड़ियाँ इस तरह के मर्द तुम्हारे घर क्यों आते हैं, मगर ये सब बातें हमारे महल्ले में काबिल मज़म्मत समझी जाती हैं, इसलिए हम सब की मुत्तफ़िक़ा राय है कि तुम इस महल्ले को छोड़कर चली जाओ। खालदा बड़े अदब से बोली, मौलवी साहब आपके महल्ले में नेकी के काम को अच्छा नहीं समझा जाता। मैं एक NGO चलाती हूँ। हमारी NGO बच्चों, औरतों और बूढ़ों को तहफ़्फ़ुज़ देती है। इन्हें ज़माने के सर्द और गर्म से बचाती हैं। अब आप ही बताएं क्या बुरा काम है। ये सारे आदमी काम के सिलसिले में ही मेरे घर आते थे। मौलवी साहब ने मुड़कर मुझे देखा और बोले, सफ़िया बेटी तुमने हमें खालदा के सामने शर्मिंदा करवा दिया है। बात आगे करने से पहले इसकी तस्दीक तो कर लेती। फिर महल्ले की कई औरतें आगे बढ़ी और बोली, हम तो समझती थी उस्ताद की बीवी समझदार होगी, मगर सफ़िया तुम तो महल्ले वाली औरतों से भी गई गुजरी निकली, जो इधर उधर लगाई लिपटी करती रही। मेरा शर्मिंदगी से बुरा हाल हो चुका था। अब महल्ले की सब ही औरतें मुझे चुगलखोर और फसादी कहने लगी थी। इतनी ज़िल्लत मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी, इसलिए शौहर के साथ ये महल्ला ही छोड़ गई। अब मुझे अक्सर ये बात याद आती है कि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, इसमें ही खुद ही गिर पड़ते हैं। जैसे मैंने अपनी इज़्ज़त भी गंवा दी थी और महल्ला भी। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।